नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को हम पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देखिए, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है, बहुत आवश्यक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में इस परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको इस पूरे स्टेशन के बारे में समझना है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट के बारे में समझना है, सतलुज जल विद्युत निगम के बारे में जानना है, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में तो जानना ही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया को पूरी कर ली है। देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ जो है ये अंडर तो नहीं, लेकिन ये भारत में वर्क करती है, भारत की कुश्ती के पूरे उसको रेगुलेट करती है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है, ये जो समूह है, संस्था है, ये पूरे विश्व में देखती है। तो इनकी जो एक प्रक्रिया है, देखिए आपको पता होगा, ज़्यादा नहीं बताएंगे। WFI के निलंबन था, उसको हटाने की एक शर्त के रूप में UWW जो हमने बताया, इसने महासंघ को पहलवानों की शिकायतें दूर करने के लिए एक एथलीट आयोग स्थापित करने का निर्देश दिया था। उसको स्थापित कर लिया गया है और जो भी पूरा क्रियान्वयन है उसको कर लिया गया है। ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 3 मई 2024 से प्रभावी 1 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर की पुनः नियुक्ति कर दी है ना। पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभी भी यही थे, डिप्टी गवर्नर याद रखिएगा, टी रविशंकर। मेरे ख्याल से 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं RBI में और 1 गवर्नर होते हैं, ठीक है। 4 रीजनल ऑफिसर्स में जो होते हैं ये वहाँ पर बैठते हैं। शंकर एक अनुभवी RBI में 3 दशकों से अधिक के करियर वाले केंद्रीय बैंकर की शुरुआत में 3 मई 2021 को 3 साल की अवधि के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। परंतु अब जो है ये 3 मई 2024 तक इनकी प्रभावी थी और बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक रणनीतिक सहयोग में नाबार्ड ने डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि ऋण देने में क्रांति लाने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ हाथ मिलाया है। मतलब नाबार्ड आप सभी लोग जानते हैं और RBI इनोवेशन हब, इन दोनों ने ही हाल ही में सहयोग किया है। साझेदारी का उद्देश्य पूरे भारत में किसानों के लिए ऋण प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना और पहुंच को बढ़ाना है, ठीक है। जो नाबार्ड का काम है उसमें अब RBI भी सहयोग करेगा। नाबार्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा, RBI के बारे में पढ़ा तो RBI इनोवेशन हब, जो RBI ने एक बहुत अच्छा एक इनोवेशन करके इनोवेशन हब का डेवलपमेंट किया था, उसके बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ पर जो है इसके कार्यों के बारे में पढ़ लेंगे तो पर्याप्त आपके पास जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। इतना पढ़ेंगे तो पर्याप्त रहने वाला है। आइए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की फार्मास्यूटिकल निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है ना। जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि के साथ $28 बिलियन तक पहुंच गया है। वाकई में 10% की वृद्धि कुछ कहलाती है। अब यहाँ पे कुछ चिंता के विषय भी सामने आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में जो है वृद्धि देखी जा रही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी आयात में नहीं, निर्यात में। तो चुनौती तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ने की आवश्यकता है। कुल निर्यात में 3% की गिरावट के बावजूद कुल मतलब हर चीज़ का निर्यात, उसमें भी अपन फार्मास्यूटिकल में लचीलापन और महत्वपूर्ण विस्तार का इसमें प्रदर्शन हमने किया है। इस बात को अच्छे से अपने को याद रखना है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।